प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं सर। जैसे ये बच्चे आए हैं सर, कुछ बच्चे ऐसे झुग्गी झोपड़ी के हैं जिन्हें आज खाना मिला कल नहीं, आज पढ़ने की बुक मिली कल नहीं मिली, आज कपड़े मिले कल नहीं मिले। तो मैं संस्था और सेठी सर की बहुत आभारी हूँ कि सर आज बच्चों को वो दिला पाए, और मैं बहुत खुश हूँ कि संस्था ये कह रही है कि आगे बच्चों को कोचिंग भी कराएगी। ये वाली संस्था है, इससे भी जुड़ी हुई हूँ और इस संस्था के बारे में मुझे विक्रम सेठी जी के द्वारा ही पता चला। जब बच्चों के सहयोग के लिए और इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है तो उससे मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ूँ। आज तरुण मित्र परिषद को 50 साल पूरे हो गए हैं। उसी कड़ी में आज इन्होंने संस्था का प्रोग्राम था, जो बच्चे दिल्ली एनसीआर में पढ़ते हैं और ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो निधनहीन बच्चे होते हैं, उनको ये संस्था तरुण मित्र परिषद पिछले 50 साल से उन बच्चों को छात्रवृत्ति मतलब कि स्कॉलरशिप, नई कॉपी, किताबें, बस्ता, स्टेशनरी, और आज 50 साल पूरे हुए हैं तरुण मित्र परिषद को, तो इस खुशी में वो संस्था पानी की बोतल भी दे रही है। तो आज इनको बच्चों को दिल्ली एनसीआर से मैं लेकर आया हूँ और कहीं ना कहीं मेरे साथ सुजाता पाठक आई हैं और मेरे साथ सुषमा जी आई हैं और एक ये प्रीति जी आई हैं। ये भी सामाजिक कार्य क्षेत्र में काम कर रही हैं। और जो सुजाता पाठक जी हैं वो दिल्ली के 16 सरकारी स्कूलों की कोऑर्डिनेटर हैं और संस्थाओं के काफ़ी संस्थाओं में जुड़ी हुई हैं। इन सब की मदद से आज हम यहाँ पे करीबन 24 बच्चों को लेकर आए थे और जिनको सारा सामान दिया गया, कॉपी, किताबें, बस्ता, स्टेशनरी और स्कॉलरशिप के चेक दिए गए हैं। यहाँ पे जो है कुछ बच्चों को जिनके कि 75% मार्क्सेस आए हुए हैं, 65 आया हुआ है अबव, उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिया गया है। देखिए, मैं योगीनाथ फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ, वो भी बच्चों के लिए जो है स्कूल की फ़ीस प्रोवाइड कराती है और ये वाली संस्था है, इससे भी जुड़ी हुई हूँ और इस संस्था के बारे में मुझे विक्रम सेठी जी के द्वारा ही पता चला। जब बच्चों के सहयोग के लिए और इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है तो उससे मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ूँ। सर 24 बच्चों को लेके आई हूँ, विक्रम सर के द्वारा मैं लेके आई हूँ सर, और इस संस्था में विक्रम सर के द्वारा ही जुड़ी हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि सर जो बच्चे जिसके पेरेंट्स बुक्स नहीं ले सकते, पानी की बोतल, बैग, सारा सामान यहाँ प्रोवाइड किया गया। और सबसे अच्छी बात सर, एक यहाँ बहुत अच्छी एक चीज़ मिली है कि जो बच्चे 94% 10th में और 11th में ले आएंगे 94, उनको कोचिंग भी फ्री दी जाएगी। IPS की कोचिंग बोली गई है। आज कोशिश है इन लोगों की कि उन बच्चों का अगर बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए तो कॉस्ट ऑफ फ्री कोचिंग हम लोग प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं सर। जैसे ये बच्चे आए हैं सर, कुछ बच्चे ऐसे झुग्गी झोपड़ी के हैं जिन्हें आज खाना मिला कल नहीं, आज पढ़ने की बुक मिली कल नहीं मिली, आज कपड़े मिले कल नहीं मिले। तो मैं संस्था और सेठी सर की बहुत आभारी हूँ कि सर आज बच्चों को वो दिला पाए, और मैं बहुत खुश हूँ कि संस्था ये कह रही है कि आगे बच्चों को कोचिंग भी कराएगी। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। विक्रम सर को मैं जब से जानती हूँ कि 2021 में मेरे पति एक्सपायर हुए थे। 2021 में मेरे पति एक्सपायर हुए थे तो हमारी बहुत बुरी हालत थी, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, तो विक्रम सर ने हमारी हेल्प करी है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए विक्रम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भाई देख, समाज सेवा की शुरुआत कैसे हुई? जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा हो और वो बहुत पाप करता हो और उसका पुण्योदय आया हो तो उसकी भावना एकदम उधर मुड़ जाती है। इसी तरीके से असलियत यह है कि हम चांदनी चौक के रहने वाले हैं। 3 मंजिले पे खड़े हुए थे, अगल बगल कबूतरबाजी होती थी, पहले बच्चे कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, शाम को दिन छिप चुका था, एकदम भाव जागृत हुआ कि अभी हमें कुछ करना चाहिए। कुछ पड़ोसियों को हमने इकट्ठा किया और एक संस्था की शुरुआत करने की बात की और कुछ दिनों में एक संस्था बना ली, न्यू यंग फ्रेंड्स सोसाइटी। ये बात है 1966 की। इस संस्था का रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई 1966 को हुआ था। इस संस्था ने 3 साल काम किया और राजनीतिक कारणों से वो संस्था बंद हो गई। उसका नाम बदल के हमने तरुण मित्र परिषद रखा, जिसकी स्थापना हमने 1975 में की। 1975 से और आज 2025 50 साल से हम साधनहीन विद्यार्थियों की मदद कर रहे हैं। आपको समाज सेवा के दौरान कौन कौन सी चुनौतियां झेलनी पड़ी और आपने उन्हें कैसे पार किया? और दूसरा सवाल है, आपकी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक पहल कौन सी रही है?
समाज सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है अपनी गुडविल बनाना, अपनी साख बनाना। और उस साख बनाने में कुछ लोग इस तरीके से भी कभी कभी बात कह देते हैं जो आदमी को इज्जत बचानी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर हमारे अंदर सहन शक्ति है, हमारे अंदर सोचने के लिए कुछ है, तो हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करके अपने मकसद की ओर बढ़ते रहें। और बढ़ते में बीच में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ अपने ही बहुत तंग करते हैं। लेकिन हमारे मित्रों ने हमें ये सिखाया कि जो भी कुछ अड़ंगा डालता है उस अड़ंगे को नज़रअंदाज करो और अपने मकसद की ओर बढ़ते चले जाओ। आपकी नज़र में वर्तमान समय में सबसे बड़ी सामाजिक समस्या क्या है और इसे हल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए सर, आपकी नज़र से? सबसे बड़ी सामाजिक समस्या हमारे लोगों में ये है कि एक तो जो आदमी धनाढ्य है और एक आदमी जो गरीब है, तो धनाढ्य आदमी गरीब आदमी को कार्यकर्ता देखना नहीं चाहता, वो उसको ऊपर उठाना नहीं चाहता, उसको सहयोग नहीं करना चाहता। तो ये सबसे बड़ी समस्या है किसी भी समाज में। जब तक धनाढ्य व्यक्ति गरीब आदमी की या निचले स्तर के कार्यकर्ता की कदर नहीं करेगा, जब तक ना समाज उभरेगी ना देश उभरेगा। आपके कार्य से जुड़ने और समाज सेवा में योगदान देने के इच्छुक लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले आदमी का मन बने समाज सेवा करने का, तो इसके दो रास्ते अपनाने चाहिए। सबसे पहले तो वो ये निस्वार्थ सेवा करे और दूसरा पैसे के मामले में बिल्कुल साफ रहे। आपको क्या लगता है किसी बच्चे का तो उसके ऊपर कोई एहसान नहीं करना और सहयोग करते वक्त उसके मनोबल को ठेस ना पहुँचे, इस तरीके से कार्य करना चाहिए। सर, आजकल डिजिटल एजुकेशन का ज़माना है, क्या आप इन बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी की कोई व्यवस्था कर पाते हैं? हमारा एक श्रद्धा सदन भवन है मेरठ ज़िले के हस्तिनापुर में, हम वहाँ बच्चों को कंप्यूटर सिखाते थे और इसी तरह की और चीज़ें हम कर रहे हैं। अभी हमने उड़ीसा में 3 कंप्यूटर दिए हैं, वहाँ के बच्चों के लिए भी टेक्निकल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन शुरू होगी। हम चाहते हैं इन बच्चों के लिए आज के वर्तमान युग में टेक्निकल चीज़ों की हम और सहयोग करें ताकि बच्चे वर्तमान में इस पद्धति से और आगे बढ़ सकें। सर, आखिरी सवाल है, अगर सरकार आपको पूरी मदद कर दे तो आप अपने इस मिशन को अगले 5 सालों में कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? कोई भी सरकार ईमानदार एनजीओ की मदद कर ही नहीं सकती, क्योंकि उस एनजीओ पे फंड्स की कमी होती ही नहीं।